गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री है, जिसका हम चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है। तो देखो, जैसे कि आपका पहला चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है, एंशियंट हिस्ट्री का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 में एंशियंट है, क्लास 7 में मिडीवल है, क्लास 8 में आपका मॉडर्न है। तो एंशियंट में हमें ये जानना है कि हमें पता क्या पड़ता है और हम क्या पता करना चाह रहे हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर वही है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे हम कि हम लोगों को क्या जानना है, हम क्या जानना चाहते हैं। इस चैप्टर में हम यही जानेंगे, ठीक है। हम ये जानेंगे कि उस टाइम पे पीपल्स क्या खाते थे, ठीक है। उस टाइम पे पीपल्स क्या खाते थे, है ना, किस किस तरीके के क्लोथ्स पहनते थे, कैसे हाउस में रहते थे और अपने लिवलीहुड के लिए क्या क्या करते थे, अपने खाने के लिए, रहने के लिए क्या क्या करते थे और किस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे। जो उनके बच्चे थे वो किस तरीके से अपना टाइम व्यतीत करते थे, वही चीज़ पढ़ेंगे। सेकंड थिंग हम पढ़ेंगे वो कहाँ रहे शुरुआत में, जब आपके इंसान आए तो वो कहाँ रहना स्टार्ट हुआ उनका, ठीक है। मेनली हम यही पढ़ेंगे। तो देखो, हम यही जानेंगे कि हम लोग यही जानेंगे एंड हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं वेयर डिड पीपल स्लीप, वेयर डिड पीपल स्लीप। तो इन्होंने बोला कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर की तरफ आप देखिए मैप में। बट देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पुराने इंसान थे जो आए थे वो नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है, नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। देखो, नदी के किनारे रहना पसंद इसलिए करते थे, एक तो आपको देखो वाटर रिसोर्सेज मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि उनको वाटर तो चाहिए। सेकेंड थिंग ये था कि जो एनिमल्स हैं, जो भी हंटर्स हैं आपके, जो एनिमल्स को मारते हैं, वो एनिमल्स पानी पीने तो आएंगे। तीसरी चीज़ ये था कि वहाँ जो सामने का आसपास की जो जगह होती थी नदी के किनारे, वो क्या होता था, वो फर्टाइल होती थी। तो वहाँ पे प्लांट्स भी आराम से हो सकते हैं, इसलिए ये लोग रहते थे, ठीक है। देखो, फाइंड जो नर्मदा रिवर की बोल रहे हैं कि नर्मदा रिवर में मैप पे देखिए आप, नर्मदा रिवर है सतपुरा और विद्यास के बीच में है, नर्मदा रिफ्ट वैली है ये। तो नर्मदा रिवर्स में कुछ लोग रहा करते थे। यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ लोगों का रहना, कहाँ पर, नर्मदा रिवर्स में। और ये लोग कह रहे हैं कि स्किल्ड गैदरर थे। कौन थे? स्किल्ड गैदरर। स्किल्ड गैदरर का मतलब होता है जो खाना इकट्ठा करते हैं, समझ रहे हैं। स्किल्ड गैदरर मतलब खाना इकट्ठा करने वाले, ठीक है। अब जो जैसे कि आपने देखा होगा दो तरीके की रिवर्स होती है, एक आपकी पेरेनियल रिवर होती है, एक सीजनल रिवर होती है। पेरेनियल रिवर वो होती है जो 365 डेज़ के लिए रहती है, जैसे कि आपकी गंगा यमुना, क्योंकि ये ग्लेशियर से आती है तो 365 डेज तक रहती है। बट जो सीजनल रिवर्स होती है, सीजनल रिवर्स का क्या होता है, वो मानसून पर डिपेंड रहती है। जब मानसून आएंगे तभी बारिश होगी, ठीक है, मानसून आएगा तभी बारिश होगी, तो वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये लोग नदी के किनारे रहा करते थे एंड नदी के किनारे रहते। अब ऐसा टाइम आता था जैसे गर्मी का टाइम आया, उस टाइम पे गर्मी के टाइम में ये होता था कि रिवर्स जो सीजनल है वो सूख जाती थी। अब सूखने की वजह से वो और किसी जगह पे माइग्रेट करते थे। भाई किसी और रिवर्स में भी तो जाएंगे, रिवर्स के किनारे रहेंगे, क्योंकि भाई जब उन्हें रिसोर्सेज ही नहीं मिलेगी तो उनका वेस्ट है वहाँ रहना। तो ये लोग स्किल्ड गैदरर थे, ये दूसरी जगह पे भी जाते थे फूड को ढूंढने के लिए। खाना, जो आपका फ्रूट कह सकते हैं, वेजिटेबल कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, ये उन चीज़ों का सेवन करते थे। अब अपनी सराउंडिंग पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे कि आप खुद बताइए, एक जगह पर अगर कोई इंसान रहेगा, अब बहुत टाइम तक वो रह रहा है तो वहाँ की रिसोर्सेज तो वो ख़त्म कर देगा, इसीलिए ये लोग माइग्रेट करते थे, ठीक है। इन्हें काफ़ी नॉलेज थी प्लांट्स की, एनिमल्स की, रूट्स की, फ्रूट्स की, एंड हंटेड भी कर सकते। मैंने देखो आपको पहले बताया कि ये नदी के किनारे एक ये भी रीज़न था कि एनिमल्स पानी पीने तो आएगा ही, भाई पानी पीने तो आएगा एनिमल्स, तो भाई पानी पीने आएगा तो वहाँ ये लोग हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका नर्मदा है जहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं आगे के लिए आपको बता दूँ, यहाँ पे एक जगह है आपको भीमबेटका की एक केव्स थी। भीमबेटका की केव्स में क्या हुआ करता था, इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है बहुत सारी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं नाउ फाइंड सुलेमान एंड करतार हिल्स। तो ये सुलेमान करतार हिल्स की बात कर रहे हैं। सुलेमान एंड करतार हिल्स आपके इस जगह पे है, ये आज के टाइम पे अफगानिस्तान में, थोड़ा बहुत एरिया पाकिस्तान में। तो ये सम ऑफ द एरियाज में वूमन है। देखो, ये बात कर रहा है वीट एंड बार्ली की। 8,000 ईयर में क्या हुआ था, 8,000 ईयर अगो पहले इन्होंने सबसे पहले वीट एंड बार्ली को यहाँ पे उगाया था। क्या, वीट एंड बार्ली को। और इन्होंने एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया था, पालना स्टार्ट किया था, शीप, गोट, कैटल जैसे, ठीक है। गाँव में रहा करते थे। ये आपका पूरा
8000 ईयर्स अगो क्या हुआ था, 8000 ईयर्स अगो इन्होंने या सुलेमान एंड किरतार हिल्स पे वीट एंड बार्ले किया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 8000 ईयर अगो इन्होंने कहाँ वीट एंड बार्ले को कहाँ किया, सुलेमान एंड किरतार हिल्स में। एंड ये बात याद रखना कि जो नर्मदा रिवर की बात करें, हर रिवर के किनारे रहा करते थे। ये आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो गंगा यमुना के किनारे भी रहेंगे ये लोग, ठीक है। ठीक है, तो अब गारो हिल्स की बात करें। देखो गारो हिल्स आपको यहाँ मेघालय में मिलेगी, मेघालय में गारो हिल्स की बात करते हैं तो गारो हिल्स और ये विंध्यास वाला एरिया, ये गारो हिल्स और विंध्यास वाला एरिया है जहाँ पर सबसे पहले राइस का उत्पादन किया गया था। क्या इसका, राइस का। देखो वीट एंड बार्ले का सुलेमान एंड किरतार हिल्स में, वीट एंड बार्ले का सुलेमान एंड किरतार हिल्स में। एंड जो राइस है आपका गारो और नर्मदा रिवर, गारो एंड विंध्यास वाले एरिया में। कहाँ सा, विंध्यास वाले एरिया, यहाँ पे आपका भीमबेटका केव्स मिलेगी विंध्यास वाले। तो राइस, यहाँ पे राइस है विंध्यास पे, गारो हिल्स और विंध्यास वाले एरियाज में आपके राइस का उत्पादन हुआ, और वीट एंड बार्ली का सुलेमान एंड किरतार हिल्स में। तो अब बात करते हैं इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जो इंडस है एक इम्पोर्टेंट रिवर है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप होगी। आपने नाम सुना हो मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारा आपका यहीं पे सेटअप होगा, ठीक है। तो आपका जो रिवर इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, उधर भी बड़ी बड़ी सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी आगे, ठीक है। अब बात करें हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज, वहाँ पर एक किंगडम थी मगध। कौन सी किंगडम, मगध। आप जानते हो मगध चंद्रगुप्त मौर्य की एक किंगडम थी, आगे आप पढ़ेंगे मगध की। ये एक लार्ज किंगडम थी। जब आप महाजनपद के बारे में पढ़ोगे तो मगध के बारे में पढ़ोगे, जो कि आज के टाइम में गंगा किनारे और बिहार में, ठीक है, मगध, ठीक है। एक लार्ज किंगडम थी, ठीक है, लार्ज किंगडम थी। पीपल ट्रेवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट टू सब पॉइंट टू अनदर। तो पीपल्स क्या, मैंने आपको बताया कि जैसे उनकी कुछ रिसोर्सेज खत्म हो जाती तो वो ट्रेवल करते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, हिमालयस की तरफ जाना, डेजर्ट की तरफ जाना, रिवर्स, सीज की जर्नी थोड़ी डेंजरस हो जाती थी क्योंकि भाई उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था कि बोट हो, ऐसा कुछ नहीं था। एंड जो मैन एंड वुमेन्स थे आपके मूव करते थे लिवलीहुड के लिए। भाई रिसोर्सेज एक जगह तो खत्म हो गए तो किसी दूसरी जगह पर तो मूव करेंगे, ड्राउट आ जाता है, सीजनल लेबर सूख जाती है, तो भाई उसके लिए ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर तो मूव करेंगे, ठीक है। अब इनका ये था, झुंड में जाते थे, कैरावेंस में मर्चेंट ट्रेवल करते थे, कैरावेंस में कुछ लोग ट्रेड करने के लिए भी जाते थे, खरीदने और बेचने के लिए बार्टर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब वही बात करेंगे कि वाई डू पीपल्स ट्रैवल नाउ अडेज, आज के टाइम में पीपल्स क्यों घूमते हैं। देखो आपको पता है हिल्स एंड माउंटेन्स में जाते हैं, सीज फ्रंटियर्स, बीच में जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं क्योंकि उन्हें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, एक कल्चरल ट्रेडिशन को बढ़ाने के लिए, यार नई नई चीज़ों को जानने के लिए माउंटेन्स में जाते हैं, ठीक है। मसूरी, मनाली, गोवा में जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, केदारनाथ। कल्चरल एक्टिविटीज़ तो है, जानना चाहते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी है, डांसिंग कैसा है। आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड चले जाइए, वहाँ को अलग ही एक्टिविटीज़ देंगे, वहाँ के कुछ अलग कस्टम्स है ना, वही चीज़ है। अब देखो हम बात करेंगे नेम ऑफ द लैंड, जो हमारा इंडिया का नाम है भारत। भारत कैसे पड़ा, देखो इसको याद रखने के लिए हम बात करेंगे नेम ऑफ द लैंड, हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा, भारत, ठीक है। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जो आपका इंडिया है, इंडिया में ही आपकी एक रिवर जा रही थी, ठीक है, आपकी ये इंडस रिवर जा रही है, इसकी आपकी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, है ना, 5 ट्रिब्यूटरीज थी इंडिया की। अब ये 5 ट्रिब्यूटरीज इस एरिया को सिंधु बनाती है, इसको हम लोग सिंधु कहते थे, क्या कहते थे, सिंधु। बट यहाँ पे आपका बॉर्डर मानते चलो, ये अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया है। यहाँ पे आपको एक ग्रीस नाम का एक जगह मिलती है, ग्रीस एंड ईरान। तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के लोग इस एरिया को सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे। क्या कहते थे, सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे, वो प्रोनाउंसिएशन उसका सिंधु का हिंदू करते थे। उसी वर्ड से हिंदुस्तान नाम निकल के आया, क्या, उसी वर्ड से हिंदुस्तान निकल के आया। दूसरी बात करें भारत, जो आपका भारत है, भारत कैसे पड़ा। देखो भारत के आपको मैं बताऊँ, आपकी एक बुक है ऋग्वेदा बुक है। ऋग्वेदा में क्या है, ऋग्वेदा में एक भारत क्लेन का जिक्र है। किसका, भारत क्लेन का जिक्र है, वहीं से ये भारत नाम निकल के आया है, क्या, भारत निकल। अब हम बात करें मनुस्क्रिप्ट की। देखो हमने ये जाना है कि जो पुराने इंसान थे वो रहा करते थे, नदी के किनारे रहा करते थे। हमने ये जाना सुलेमान एंड किरतार्स में सबसे पहले वीट एंड बार्ली हुई थी। उसके बाद गारो हिल्स की बात करें और नर्मदा की बात करें, गारो हिल्स और नर्मदा में राइस का उत्पादन हुआ था, ठीक है। अब हमने ये भी जाना कि पीपल्स ट्रेवल क्यों करते हैं एक जगह से,
दूसरी जगह के लिए। हमने एक किंगडम के बारे में जाना, मगध के किंगडम के बारे में। हमने ये जाना कि हिंदुस्तान का नाम कैसा है। हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हम फालतू की कहानी नहीं पढ़ेंगे। हमें पता है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का नाम कहाँ से आया। देखो हिंदुस्तान का नाम मैंने आपको बताया कि सिंधु रिवर है। जो सिंधु था, सिंधु को ये लोग ग्रीस के लोग और ईरान के लोग सिंधु नहीं कह पाते थे, उसको हिंदू कहते थे। हिंदू कहने से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। और फिर बाद में आपको पता भी होगा, जो बाबर है, बाबर भी ने भी इसको हिंदुस्तान बोला है। वो एक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बताता था, फोना को ही डिफाइन करता था कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का एक कल्चर है, ठीक है। एंड जो भारत है, मैंने आपको बताया भारत एक प्लेन थी जो ऋग्वेदा में मेंशन थी, इसी से उसका नाम आया भारत, ठीक है। अब बात करें मनुस्क्रिप्ट की, बात करते हैं। मनुस्क्रिप्ट आपके उस टाइम पे पेपर्स तो हुआ नहीं करते थे, पेपर्स तो अभी बने हैं, चाइना ने इन्वेंट किया था। पेपर्स तो चाइना ने इन्वेंट किए थे, उस टाइम पे पेपर्स नहीं थे, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट, मनु मीनिंग हैंड होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब रिटिन, ठीक है। राइटिंग, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग। अब हिमालयस में एक पेड़ मिलता है, उसकी जो लीफ होती है उससे ये उस पर लिखा जाता है क्या, पाम लीफ पे लिखा जाता है क्या, इसी को मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या मनुस्क्रिप्ट क्या है, पाम लीफ के पत्ते होते हैं, उन पे ये लोग लिखा करते थे, क्योंकि उस टाइम में पेपर नहीं थे। अब बड़े इसके साथ भी दिक्कत थी। दिक्कत क्या होगी, क्योंकि ये पत्ते हैं भाई, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इंसेक्ट्स खा जाएंगे इनको, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे भाई, ये तो डिस्ट्रॉय होंगे। तो स्टोरियंस क्या करते थे, इस चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए कि कीड़े वगैरह ना खाएं, तो इसे टाइम टू टाइम कॉपी करते थे। क्या, टाइम टू टाइम कॉपी करते थे। बट कॉपी करते टाइम पे क्या होता था, इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री इनकी चेंजेस हो जाती थी भाई। कोई भी इंसान, आज आप भी नोट्स किसी की कॉपी करते हो तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें तड़का डाल ही देते हो ना। तो उसी प्रकार से ये जब कॉपी करते हैं तो उसको हिस्ट्री को थोड़ा चेंजेस आ जाता है उसमें। तो मनुस्क्रिप्ट को ये टाइम टू टाइम चेंजेस करते, टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं, मतलब उसको कॉपी करते थे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इंसेक्ट खा लेंगे उसको। तो इसीलिए उसको कॉपी करते थे, तो थोड़ा चेंजेस आ जाते थे। मेनली मनुस्क्रिप्ट में आपके जितने भी रिलीजियस बिलीफ्स थे वो लिखे जाते थे। मोस्टली बुद्धिज़्म मॉन्क्स ज़्यादा यूज़ करते थे इसको। जो हमने बताया, ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट वर ईटन बाय द इंसेक्ट्स, हम डिस्ट्रॉयड हो जाती थी, तो उससे बचने के लिए ये बार बार कॉपी करते थे। इसमें रिलीजियस बिलीफ्स लिखा हुआ करते थे, प्रैक्टिस किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, जो किंग्स किस तरीके से रहा करते थे, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, एपिक्स, पोएम, प्लेस, ये सब लिखते थे। संस्कृत लैंग्वेज में होती थी, प्राकृतिक लैंग्वेज में होती थी, तमिल लैंग्वेज में भी होती थी, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन, अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शन देखो, इंस्क्रिप्शंस, अब मनुस्क्रिप्ट के साथ क्या दिक्कत थी, मनुस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो जाती थी। मनुस्क्रिप्ट क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी, क्योंकि उसको इंसेक्ट खा जाते थे। बट इंस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन एक हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते थे। मेनली आपने नाम सुना होगा ग्रेट अशोका। तो अशोका मोस्टली क्या करते थे, वो रॉक एडेक्ट्स और इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे। अगर वो कहीं विक्ट्री करके आए या उन्हें कोई ऑर्डर देना है, फरमान जारी करना है, तो वो किसी स्टोन सरफेस या मेटल सरफेस पे ही अपना ऑर्डर्स दिया करते थे। इंस्क्रिप्शन में मेनली किंग्स के बारे में, क्वींस के बारे में लिखा होता था, उन्होंने जो फाइट किया उसके बारे में लिखा होता था। तो ये सब इंस्क्रिप्शन है। अब बात करते हैं ये हमें मिलता कैसे है, ये हमें कहाँ मिली, ओल्ड इंस्क्रिप्शन कैसे मिल रहा है हमें, हमें हिस्ट्री को जानने के लिए जो पुरानी चीज़ें मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही है। तो भाई देखो, इनको ढूंढता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जानते हो आपके, आज के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसी में कुछ लोग काम करते हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं धरती को, उसमें से जो रिमेन्स मिलते हैं, बिल्डिंग्स मिल सकती हैं, बोन मिल सकता है, स्टोन मिल सकता है, जितने भी आपके पुराने हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं वो मिलती है। फिर उनसे वो कार्बन डेटिंग करके पता करते हैं कि कितना टाइम पुराना है, ठीक है, कितना टाइम पुराना है। एंड एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ों को, उसके बारे में जानते हैं, उनको लिंकअप करते हैं, ये कितना पुराना हुआ, किस टाइम का है, ठीक है। तो बस इसी से आर्कियोलॉजिस्ट इसी से एक समराइज़ करके हिस्ट्री बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे कि देखो, आपको दिख रहा होगा 4700 ईयर पहले क्वार्ट्स मिला, ठीक है। राइट में 2500 ईयर पहले आपको सिल्वर कॉइन्स मिला। तो ये कार्बन डेटिंग से पता पड़ रहा है कितना पुराना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बोन्स के बारे में देखते हैं, बोन से ये पता पड़ता है, अगर बोन्स किसी की फिश की मिली, एनिमल की मिली, तो समझ सकता है ना इंसान, आर्कियोलॉजिस्ट समझ सकता है कि उस टाइम पे फिश खाते होंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि एक, अभी आगे आप पढ़ोगे कि लोगों की कब्र के साथ डॉग्स मिल रहे थे, ज्वेलरी मिल रही थी, तो वो लोग ये भी बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी कोई एक ज़िंदगी होती है।
अब हिस्टोरियंस क्या है, हिस्टोरियंस जो स्कॉलर्स होते हैं वो सोर्स रेफर करते हैं उनको जो आपकी इन्फॉर्मेशन दे, जैसे मनुस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, जैसे कॉइन्स तो दर्शाते हैं ना, कॉइन्स में कुछ तो कुछ इंस्क्रिप्शंस होंगे ना, कुछ कुछ तो इंस्क्राइब होगा ना, उसमें कुछ कुछ लिखा होगा, तो उसी से ये लोग समरी बनाते हैं। बट एक एडवेंचरस होता है, हार्ड भी होता है, काफ़ी समराइज़ करना है इन चीज़ों को, काफ़ी हार्ड हो जाता है आपके आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, बट हिस्टोरियंस इनको समराइज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आज हमारी बुक में कंपाइल होकर आ जाती है, जिससे हम उसके हिस्ट्री को आराम से पढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे थे, हमने देखा कि उस टाइम पे हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, बट आज के टाइम पे अंडमान एंड आइलैंड की कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो आज भी हर्डर्स एंड हंटर्स हैं। वो आज भी फिशिंग खाती है, हंटिंग करके एंड कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी आपको दिखेगा ट्राइबल्स हैं, कुछ उनमें कम लोग हैं, बट ट्राइबल्स हैं जो आज भी हर्डर्स, फूड गैदरर और एनिमल हंटर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट डज वो टू डेट्स मीन्स, डेट का मतलब क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हिस्ट्री समझनी है, उसको समझने के लिए आपको पहले ये आना चाहिए कि BC क्या होता है, CE क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देखो आपको मैं समझाता हूँ, एक टाइमलाइन होती है, ये वाला एरिया होता है जिसको 1CE कहते हैं, क्या कहते हैं, 1CE कहते हैं, ठीक है, 1CE कहते हैं। इसलिए हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका हमने 1CE डाला, क्या है आपका 1CE है, 1CE, तो इसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको 1CE लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कॉमन एरा, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कॉमन एरा। जब हम इस साइड जाएंगे तो ये CE का पीरियड है, CE, ठीक है, CE। जैसे आज के टाइम पे आपका 2022 की बात करेंगे तो 2022 कॉमन एरा में आएगा आपका, ठीक है। जितना भी अगर हम 1 के इस साइड जाएंगे आपका राइट साइड में, तो आपका CE आएगा, एंड बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ आएगा BC, बिफोर कॉमन एरा, क्या, BC, बिफोर कॉमन। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो 1CE पे आपका जो डेट है, इसको हमने न्यूट्रल लिया गया है, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उस डेट को लिया गया 1CE, एंड उससे पहले का पीरियड को हम BC कहते हैं, उससे पहले उसके बाद के पीरियड को हम CE कहते हैं, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। आज का ये लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, इसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ को, और धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट भी करते चलेंगे अपनी स्टडी में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।